प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। और साथ ही साथ मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप गुरु सीकर स्टडी हब के नाम से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए सारे बच्चे, ताकि जैसे ही हम नई क्लास का वीडियो डालते हैं, नया टेस्ट का जो वीडियो डालते हैं, तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि भी एक एक को मैसेज भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है, वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। तो आप लोग इस सब बातों को समझे और ग्रुप में जुड़ जाइए। हाँ जी, अनिवार्य हिंदी सभी बच्चों ने मांग की थी कि सर आप जब अनिवार्य हिंदी के पाठों का टेस्ट लेते हो ना, तो उससे पहले आप हमें पढ़ाया करो उस टेस्ट को, उस पाठ को पढ़ा दो, फिर पाठ पढ़ाने के बाद आप हमारे टेस्ट ले लेना। तो मैंने पिछले सृजन अपनी जो पुस्तक चल रही है अनिवार्य हिंदी की, उसका पहला और दूसरा चैप्टर जो है, पार्ट जो है वो क्लियर करा दिया है। उसका आप लोगों का टेस्ट भी हो गया। और आज के इस वीडियो में जो पहले दूसरे पार्ट का जो कल टेस्ट हुआ था, उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट रहे ना, हाँ जी, जिस विद्यार्थी ने 30 में से 30 अंक हासिल किए हैं, उसकी फोटो भी आज के इस वीडियो में आएगी और लिस्ट भी आएगी कि किस विद्यार्थी के कितने मार्क्स है। टॉप 10 हमने चुने हैं। बहुत अच्छी बात है, आप चैनल से जुड़े हो, लगातार आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। हाँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस चैप्टर में पूरा क्लियर करवाया जाए और वो सारी चीजें आपको बताई जाए जिससे आपके आगे आने वाले समय में बहुत ही काम की बातें हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हाँ जी, सभी विद्यार्थी ध्यान दें भाई, लाइव चैट में कोई भी चैट नहीं करेगा। जब मैं आपसे कोई बात पूछता हूं तो आप मुझे जो भी सिंबल या कोई सवाल आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन लाइव चैट में कमेंट या फालतू कोई बातें मत करना, बस ये ध्यान रखना। हाँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ध्यान रखोगे ना? वेरी गुड, शाबाश। फिर ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा तीसरा जो चैप्टर है, हाँ जी, अध्याय 3 नीति के दोहे। अब नीति के दोहे रहीम जो थे, अब्दुल रहीम खाने खाना जिनको बोलते हैं, इनके लिखे रचित है और इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए इनका थोड़ा सा हम परिचय कर लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर की संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवई तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल है। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो है दोहावली, बरवई नायिका भेद, रास पंचधाई, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभव को उन्होंने जिस शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। ये तो इनका परिचय है। अब जो पढ़ेंगे वो जो नीति के दोहे जो आए हैं ना, तो उसके बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा अब हमें क्या शिक्षा दिया गया, आने वाले जो दोहे ना उनका सार है ये। ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, ये जो है ना, अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, पाठ परिचय और कवि का जो परिचय होता है ना, इसमें से प्रश्न आते हैं। भैया आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। जो मैंने टेस्ट लिया है, कुछ विद्यार्थी टॉप, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोग इस चैनल से जुड़ने के बाद लगातार अच्छी तैयारी कर रहे हो। टेस्ट में 30 में से 30 नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती है ना। 2 चैप्टर पढ़ाए, दोनों चैप्टर का मैंने
हाँ, पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद टेस्ट लेता हूँ। एक दिन का टाइम भी आपको मिला था, यानी 2-3 दिन के अंतराल में जब टेस्ट हुआ, आप लोगों ने अच्छी तैयारी करके 5 बच्चे ऐसे थे जिनके 30 में से 30 अंक आए हैं। हाँ, उनकी हम बात आगे करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दिनों पर दया करना, दिनों पर दया करना, दिनों मतलब गरीबों पर, दिनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, यानी मांगने से क्या होता है, मनुष्य की जो महत्व जो होता है ना वो घटता है। उत्तम स्वभाव वाले, ये सब दोहे आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे आराम से। हाँ जी, उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आंख से निकलने वाला आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, ये जो है ना इस पाठ में जो आप लोग पढ़ोगे ना, उसका एक सार दिया गया है ना। हाँ, समरी है ये, कि हम लोग जो पढ़ेंगे उसके ये अर्थ निकलेंगे। हाँ, बाकी तो हम पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं फिर दोहों से। जी हाँ, ये रहे नीति के दोहे। चलिए फिर पहला दोहा। जी हाँ, ये रहा पहला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आए आवे सुई, का करे तलवारी। अब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। ये रहीम जी कह रहे हैं भाई, बड़े को देखकर लघु को हमें छोड़ देना नहीं चाहिए। लघु मतलब छोटा, बड़ेन मानी बड़ा, है ना। कई बार क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं ना। हाँ, किसी को छोटा समझ के छोड़ देते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, डारी मतलब छोड़ना, डालना, त्यागना, है ना। कई बार हम कर देते हैं ऐसा। लघु ने दीजिए डारी, अब जहां काम आवे, उदाहरण क्या दिया इन्होंने कहा कि भाई जहां काम आवे सुई, का करे तलवारी। अब जहां पे सुई काम आएगी वहां तलवार क्या करेगी। सुई तो, हाँ, अब भाई शर्ट का बटन टूट गया, अब वो तलवार से थोड़ी लगेगा, वो तो सुई से ही लगेगा ना। तो सुई की जगह सुई काम आती है, तलवार की जगह तलवार काम आती है। ये तो था इसका सीधा सा भावार्थ। अब अगर यही प्रश्न आपकी, हाँ जी, आपके टेस्ट में आ जाता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, तब आपको कैसे पहले बताना पड़ेगा। सप्रसंग कैसे लिखोगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन की रचना नीति के दोहे से अवतरित है। इसके रचयिता कवि रहीमदास हैं। रहीम जी ने यहाँ छोटे और बड़े के भेद मिटाने हेतु छोटे का महत्व बताया है, ताकि कोई बड़े के लालच में छोटे का त्याग ना करे। ये तो हो गया प्रसंग। अब लिखेंगे व्याख्या। ये बच्चों आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप ये मान लीजिए यही दोहा आपके वार्षिक एग्जाम, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें ये आ गया तो आप कैसे लिखोगे, ये एक बार तरीका अपने दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फिर सभी पे यही बात लागू होती है ना। तो फिर व्याख्या में क्या कहेंगे कि कवि कहते हैं कि जब कोई बड़ा लाभ दिखाई दे तो उसे पाने के लिए छोटे को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात अधिक पाने के लालच में कम का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहां सुई का कार्य होता है वह तलवार का कार्य नहीं कर सकती। यानी जहां सुई काम करेगी वहां तो सुई काम करेगी, तलवार थोड़ी काम करेगी। सुई के स्थान पर सुई और तलवार के स्थान पर तलवार की अपनी उपयोगिता होती है। उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होता है। अतः समय और परिस्थिति के अनुसार छोटों की उपेक्षा या तिरस्कार करना बुद्धिमानी नहीं है। अब ये होगी इसकी व्याख्या। व्याख्या करने के बाद देखो, इस प्रकार के जब व्याख्यात्मक प्रश्न आते ना कि निम्न दोहे की व्याख्या कीजिए, है ना, पद्य की व्याख्या कीजिए, 2 दे दिए, 3 दे दिया, 1 दे दिया, तो पहले सब प्रसंग बताओगे, उसकी व्याख्या बताओगे, उसके बाद क्या होता है विशेष। अब विशेष में कैसे लिखोगे, 2-3 पॉइंट हमें लिखने चाहिए क्योंकि इनके अलग अलग नंबर है ना, वो डिवाइड किए होते हैं।
समझते हो ना इस बात को? वेरी गुड। तो अब इसमें कहेंगे भी प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल व सहज है। सब किसी भी दोहा हो, चाहे पद्य हो, गद्यांश हो, सब में ये बातें हम लिख सकते हैं। पहली बात क्या होती है? भाषा से संबंधित। कवि ने यहाँ अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ प्रबंध काव्य में दोहा छंद का प्रयोग है। अब इसमें ये दोहे सारे तो दोहा छंद प्रयोग है। रहीम ने छोटे और बड़े का महत्व बताया है और छोटे का त्याग न करने की सलाह हमें दी है। तो ये तरीका क्या हो गया? एक दोहे की सही तरीके से व्याख्या करने का तरीका हो गया। चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं। हाँ, सबकी व्याख्या नहीं बताएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूलई फलई अघाए। क्या करे? एक ही सादे सब सदे। एक काम को करने से अगर सारे काम हो जाते हैं ना, एक ही सादे सब सदे, सादे मतलब साधना है ना। एक काम को अगर हम साध देते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो। अब रहीमदास जी, मूल ही मतलब जड़ होती है ना। ये कहते हैं अरे भाई, किसी पेड़ की जो तनजड़ जो होती है ना, वहां अगर आप सींचते हो, उसमें अगर पानी डालते हो, फूले ही फले लगाए, तो तभी तो वो फल फूल देगी। समझ गए ना? हाँ। अब अपना एक टारगेट बना के तो हमें चलना ही पड़ेगा ना। मुझे सर 90% हासिल करनी है, मुझे सर 95, कुछ बच्चे 100% का टारगेट लेके चलते हैं। मैं तो कहता हूँ 90% क्यों भाई, 100% का टारगेट लेके चलो। अगर 2-3% कम भी रह गए तो मेरिट में तो पक्के हो ना, पूरे राजस्थान में आओगे आप लोग, है ना। टारगेट छोटा क्यों ले, जब अपने को ही लेना है तो पूरा बड़ा ही लेके चलो ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं भी? रहीमदास जी कहते हैं कि जो कार्य प्रमुख हो उसी पर ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। अर्थात एक प्रमुख कार्य को ध्यान से करने पर उससे जुड़े सभी कार्य पूरे हो जाएंगे, और यदि सब कार्यों पर अलग अलग ध्यान देने लगे तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। जैसे पेड़ों की जड़ों में पानी दिया जाए तो जड़ों से पेड़ों की पत्ती, टहनी, फूल और फलों तक पानी पहुंच जाएगा। अर्थात मूल या जड़ को सींचने से पेड़ के फूल और फल भी परिपूर्ण हो जाएंगे। उसी प्रकार जीवन में उन्नति के लिए जीवन के वास्तविक पहलू या आधार पर ध्यान देना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। ये इस चीज का, हाँ, इस दोहे का यही अर्थ निकलता है। अब कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। कदली जानते हो? कदली मतलब केला, सीप है ना, मोती जिसमें निकलते हैं, सीप। भुजंग, भुजंग क्या होता है? सांप, है ना। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति, स्वाति नक्षत्र समझते हो ना? स्वाति नक्षत्र, हाँ, पपैया बोलते हैं, हाँ सुना ना। वो स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई एक बूंद की बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कभी रहीम जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र से गिरी हुई बूंद तो एक है, लेकिन उसके गुण तीन है। कैसे? कदली मतलब केले के पत्ते पर अगर गिर जाती है तो वो क्या बन जाती है? वो कपूर बन जाती है। सीप मतलब अगर सीप में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। और भुजंग, भुजंग मतलब सांप के मुख में अगर वही चीज गिर जाती है तो क्या बनती है भैया? हाँ, विष बनेगी भाई सांप के, तो क्लियर है। लेकिन अब ये करें, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद तो एक ही है, लेकिन उसके गुण क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जैसी संगति बैठिए, अब आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे तेसो ही फल दीन। अब भैया वैसी बात है, वैसी बुद्धि आएगी, वैसा ही फल मिलेगा। समझ में आ गई? अगर आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हो, आप अच्छे बनोगे, है ना। यानी आप लोगों को सभी क्या कहेंगे? अच्छे, क्योंकि अच्छे लोगों में हमेशा अच्छाई मिलेगी अपने को, बुरे लोगों के संगति में रहोगे तो बुराई मिलेगी। चलिए फिर इसके बारे में भी थोड़ा सा व्याख्यात्मक में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कुछ लोगों को। तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए। जो व्यक्ति जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद का महत्व होता है, वह बूंद यदि केले के पत्ते यानी कदली, है ना, की संगति करती है तो बूंद कपूर में परिवर्तित होती है। सीप की संगति करने पर वह बूंद मोती का रूप धारण कर लेती है, और वही बूंद
सर्प की संगति करने पर सर्प के मुख में जाकर भयानक विष बनती है। यह केवल संगति का ही प्रभाव है। अतः मनुष्य को सोच समझकर संगति करनी चाहिए और अपना जीवन सहज और सुंदर बनाना चाहिए, है ना। हर चीज का मैंने आप लोगों को तुलसीदास जी के बारे में हमने पढ़ा है, सूरदास जी के बारे में हमने पढ़ा है ना। ये कवि कितना ज्यादा ज्ञान रखते थे ना, हर चीज को उन्होंने उदाहरण दे के समझाया कि भाई अगर आपको मेरी बात समझना है तो इस उदाहरण को देख लो, है ना। कितने शानदार तरीके से। अब नीति के दोहे जो है ना, अगर हमें अपने जीवन में इनको ढाल लेते हैं ना, अपने जीवन में इनका पालन करते हैं ना, तो हमें इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। देखो कितनी शानदार शानदार बातें बताइए। काज परई कछु और है, काज सरई कुछु और, रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मोर। अब काज परई कुछ और है, भाई काम पड़ता है ना अपना, तब तो हम कुछ और है, समझ गए ना। हाँ, काम पड़ता है तब हम कुछ और व्यवहार करते हैं ना। हाँ, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेते हैं ना। क्या होता है ना, काज परई कुछ और काज सरई कछु और काम पूरा होते ही लात मार देते हैं। रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मोर। अब रहीमन कह रहे भौरी मतलब फेरे, है ना। अब यहाँ पे जो एक उदाहरण दिया है इन्होंने, फेरे में जो सर पे जो कलंगी लगाते हैं ना, मोरपंख जिसको बोलते हो आप लोग, है ना। तो रहीमन भौरी के भय, अब क्या था, फेरे होने के बाद में नदी सिरावत, सिरावत मैंने हाँ नदी में भाना कोई चीज को हाँ बहा देते हैं ना, वो शब्द लिया गया सिरावत। मोर, मोर मतलब मोर पंख पखार, हाँ मोर पंख को नदी में भी क्या कर देते हैं, हमें बहा देते हैं। ये करें जिस जब जरूरत होती है ना तभी उस को हम काम में लेते हैं, लेकिन जैसे ही अपना काम निकल जाता है ना तो लोग ऐसे भी हालत कर देते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है, चलिए फिर देख लेते हैं इसको, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कार्य पढ़ने पर अर्थात स्वार्थ के समय मधुर और प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन कार्य पूरा होने पर उसका व्यवहार ही बदल जाता है, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। समाज में स्वार्थी लोग अपने मतलब के लिए कार्य करते हैं। अब जो क्या कह रहे हैं, उदाहरण क्या दिया इन्होंने, जैसे विवाह के समय दूल्हे के सिर पर लगे साफे में कलंगी यानी कि मोर लगाया जाता है, जो सिर पर रहने से बहुत सम्मान पाती है, लेकिन विवाह हो जाने के बाद अर्थात फेरे, भौरे शब्द है ना, भौरे, फेरे होने के बाद उस मोर को नदी में बहा दिया, सिरा यानी सिरावत नाम आया ना, हाँ नदी में बहा दिया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपना कार्य निकालने के लिए विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। अतः ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। नीति की शिक्षा दे दी ना इन्होंने। हाँ, कैसे लोग होते हैं ना, काज परे कुछ और काज सरे कुछ और। हाँ, काम पड़े तो भाई जी हर काम होता ही हो देखे पड़े तेरे बंदो। हाँ, समझ गए ना। तो काज परे कुछ और हर काज सरे कुछ और, रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मोर। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। देखो कितनी शानदार शानदार बातें बताई है ना, बहुत ही नीतिप्रक बातें हैं ये। हाँ, तभी तो नीति के दोहे है ना। आप लोगों के सिलेबस में ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, हमारे जीवन में काम आने वाली बातें है ये। अब कितने शानदार बात बताई रहीम जी ने, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब कहते हैं कि भाई अगर आप बहुत ही अच्छे हो, उत्तम प्रकृति क्यों, है ना, जो रहीम उत्तम प्रकृति, अगर आप वास्तव में बहुत ही अच्छे हो, है ना, का करी सकत कुसंग, तो आपका कोई भी कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इन्होंने क्या उदाहरण दिया, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये कह रहे हैं चंदन के जो पेड़ जो होते हैं ना, उसके चारों ओर जहरीले, भुजंग मतलब पीछे आ गए ना ये शब्द, हाँ भुजंग का मतलब सांप, जहरीले सांप उसके पेड़ के चारों ओर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन जो है वो अपने जो गुण है वो कभी नहीं छोड़ता और ना ही वो किसी विष के गुण ग्रहण करता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। समझ में आ रहे हैं दुआ? कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल, आपको पूछने की मैंने छूट दे रखी है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए फिर इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो रहीम जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति उत्तम और श्रेष्ठ रखनी चाहिए, ये इन्होंने बताई है। यदि मनुष्य की प्रवृत्ति उत्तम प्रकृति
पर उत्तम होगी तो संगति को उसके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? हाँ, अगर अपनी जो प्रवृत्ति श्रेष्ठ है ना, तो चाहे हम कैसे लोगों के बीच में रहे, हम पर उसका प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि आई एम द बेस्ट। ये एक अपने दिमाग में हाँ फीलिंग डाल लो। हाँ, महसूस होना चाहिए, सबके मन में एक लाइन होनी चाहिए कि ना भी मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट ही रहूंगा, तो वो बेस्ट ही रहता है ना, क्योंकि उसका कुशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो संगति उसके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उत्तम प्रकृति वाले लोगों पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर अनेक सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब समझ में आ गया ये चीज, क्योंकि चंदन की उत्तम प्रकृति का प्रभाव होता है। चंदन है ना, चंदन जानते हो ना, चंदन की लकड़ी नाम सुना है ना? हाँ, तो वो तो एक उत्तम प्रकृति की चीज होती है, उस पे सांप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सांप की कुसंगति की महत्वहीन और व्यर्थ हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति उत्तम और श्रेष्ठ बनाए रखनी चाहिए। अब अगला जो दुआ है वो तो बहुत ही शानदार है ना। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। देखो कितनी शानदार तरीके से एक बात को समझाने के लिए उदाहरण भी दे रहे, दृष्टांत भी दे रहे, दिखा रहे कि भाई ये देख लो अगर हम गलत कह रहे हैं तो, है ना। इतने ज्ञानी जन थे वो लोग। अब कह रहे कि रूठे सजन मनाइए, जो रूठे सो बार। अगर सजन पुरुष अगर अपने किसी अच्छे मित्र के साथ अपनी दोस्ती है और वो रूठ जाता है, तो उसे चाहे 100 बार बनाना पड़े, 100 बार उसको बनाइए, है ना। उसको मना लेना चाहिए, उसको नाराज नहीं करना चाहिए। सुजन का मतलब सच्चे आदमी की बात कही गई है, सच्चे, है ना। अच्छे मित्र जो होते हैं, सच्चे मित्र सुजन, वो होते हैं अपने सज्जन, जो है ना। रूठे सजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। अब सज्जन चाहे कितने अगर रूठ जाए, 100 बार रूठे तो भी उसको मना लेना चाहिए, है ना। उसके साथ रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। क्या कह रहे हैं आगे उदाहरण में इन्होंने क्या कहा? रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। अब कह रहे हैं कि भाई जो मोतियों की माला होती है, अगर वो टूट जाती है तो आप उसको बार बार पोते नहीं हो क्या, है ना। बोलो बोलो, वापस क्या करते हो? धागा लिया, उसको पिरो देते हो ना, मोतियों को वापस माला बना लेते हो ना। तो उस वो क्यों? क्योंकि वो मोती कीमती होते हैं, आप उसको फेंक नहीं सकते। तो वैसे ही इन्होंने उदाहरण दिया, रूठे सजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। चलिए फिर इसकी मैं व्याख्या थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। तो रहीमदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं? भी कोई सज्जन व्यक्ति किसी कारण से अगर रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। यदि वह 100 बार उठे तो 100 बार ही मना लेना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्येक रूप में लाभदायक ही होता है। हाँ, अपने फायदे की बात बता रहे हैं इन्होंने। जैसे कोई मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरोया जा सकता है और उसे हार का रूप दिया जा सकता है। इसलिए रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए, वह समाज के लिए कल्याणकारी होता है। अतः सज्जन पुरुषों को मित्रता अत्यंत मूल्यवान होती है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए उनको तोड़िए मत। चलिए फिर अगला दुआ देख लेते हैं। तरुवर फल नाही खात है, सरबर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। बहुत ही शानदार बात बताई है इन्होंने, नीति बताई है, लोगों के बारे में बताया कि भाई तरुवर फल नहीं खाता है। अरे पेड़ कभी अपना फल खाता है क्या? नहीं खाता। सरबर पिए न पान, अब सरोवर जो होता है ना, वो कभी अपना पानी पीता है क्या? हमारे लिए तो होते हैं ये चीजें। पेड़ के फल किसके काम आते हैं? दूसरों के काम आते हैं। सरबर पिए न पान, अब सरोवर जो होता है, सरोवर जिस तालाब जिसकी बात करते हो आप, है ना, तो वो पानी खुद थोड़ी पीता, वो तो हमारे लिए ही तो होता है, हम लोग ही जाके पीते। कहीं रहीम पर काज हित। अब रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज, दूसरों के काम आने वाली बात, दूसरों के काम के लिए, संपत्ति सचही सुजान। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो दानी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? संपत्ति संचय, दूसरों के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं, परोपकार के लिए। चलिए फिर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, सरोवर कभी अपना जल नहीं पीता। अर्थात वृक्षों और सरोवर का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करना है। जैसे सज्जन व्यक्ति अपने
निजी स्वार्थ की चिंता किए बिना दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अर्थात दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करने वाला ही सुजान होते हैं। एक सज्जन व्यक्ति का उद्देश्य दूसरों के लिए परोपकार में जीवन व्यतीत करना ही होता है। अब समझ में आ रही है ना सारी बातें? कितने अच्छे नीतिप्रक दोहे इन्होंने हमारे लिए बनाए हैं, कितनी सीख दी है हमें, है ना? सीखने की जो बातें होती है वो है। हाँ जी, बिल्कुल लिस्ट आने वाली है, आप लोग इंतजार करो, क्योंकि ये चैप्टर है, पाठ एक दिन में नहीं होने वाला ना। स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो तो एक दिन में नहीं होता है। हम लोगों ने कोशिश की एक वीडियो में एक पूरे चैप्टर को बनाया जाए, तो भाई टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आपकी भी लिस्ट आएगी, टॉपर बच्चे जो पिछले टेस्ट में टॉप आए थे उनकी लिस्ट आगे आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन फालतू कमेंट नहीं करना है। चलिए फिर ये दुआ देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर है, थोथे बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुषन निर्धन भय करे पाछिली बात। देखो कैसा उदाहरण दिया इन्होंने कहा, दो चीजों का उदाहरण दे दिया ना। एक तो कह दिया थोथे बादल क्वार की, अब आश्विन माह के जो बादल जो होते हैं ना, हाँ लौटता मानसून की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो बादल कुछ जो आते हैं ना वो खाली बादल ही होते हैं, है ना? थोथे बादल बोलते हैं उनमें, उनसे बारिश नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे ही गिरते हैं। जो रहीम गहरात, है ना, धनी पुरुष निर्धन भय, और जब कोई धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो वो करे पाछिली बात, तो वो क्या करता है, अपनी उस टाइम की बात करता है ना? बहुत बड़ो इतने ये था मेरे पास, वो था, ये वो बड़ाई करता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कैसे? चलिए फिर, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कुछ थोड़ी होता है। अब रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा काल के बीत जाने पर वर्षा ऋतु के अंतिम माह, कुआर, कुआर मतलब आश्विन मास की बात करें, जैसे जलहीन बादल गरजते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु के अंत में जब बादल जलहीन हो जाते हैं और बिना जल के ही गर्जना करते हैं, उसी प्रकार जब किसी धनिक व्यक्ति के पास धन नहीं रहता है, अपनी निर्धनता पर वह बार बार बीती बातें याद करता है और पुरानी बातों की डींगे हाँकता है, तो व्यर्थ का अहंकारी दिखाता है ना? अतः व्यक्ति को अपने बीते समय पर घमंड न दिखाते हुए बड़ी सहजता से जीवन व्यतीत करना चाहिए और पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। एक दोहे में, है ना, एक दोहे में इन्होंने जीवन का सार समझा दिया कि ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला क्या है? जी हाँ, ये दुआ देख लीजिए, रहीमन रहीमन असुआ नैन ढरी, जिए, जिए मतलब मन दिल, है ना, जिए दुख प्रकट करई, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। फिर से पढ़ लो, आराम से 2-2 बार पढ़ो आप, है ना? हाँ, काम की चीजें हैं, बहुत काम की भी है और अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? तो रहीमन असुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रगट करई, जाही निकारो गेहते, कस ना भेद कही देई। रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं असुआ मतलब आंसू, नैन मतलब हाँ आंख की बात कर रहे हैं, ढरी माने ढलना, है ना? तो आंसू, आंख से आंसू का ढलना की बात हो रही है यहाँ पे। जिए, है ना, जी अपनी भाषा में आप कह रहे हैं, हाँ जी मतलब मन की बात हो रही है भाई, जी मन दुख प्रगट करे, है ना भाई, आंख से आंसू निकालकर दुख प्रकट करने की बात कर रही है किसी के सामने। जाही निकारो गेहते, गे मतलब घर से, उसको कभी कभी घर से नहीं निकालना चाहिए। कस न भेद कही दे, क्योंकि वो किसी को भेद बता सकता है। चलो इसको अब समझ लेते हैं कैसे। ये कह रहे हैं कि हमारे घर में कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हम किसी को बहुत ज्यादा डांट देते हैं, उसे घर से निकाल देते हैं, होता है कि नहीं होता? घर से ना निकालो तो भी उसको डांट देते हैं बहुत ज्यादा। अब वो दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो क्या करता है, हाँ कोई न कोई उससे बात करता है, बात करता है तो वो किसी को अपने मन की बात है वो बताता है, तो इससे क्या होता है कि अपने परिवार की जो बातें है वो बाहर जाती है। कितनी शानदार बात बताई है रहीम जी ने। चलिए फिर इसको देख लेते हैं कवि किस तरीके से इसको बता रहे हैं।
कवि कहते हैं कि जब अपने नेत्रों से आंसू बहते हैं तो वे अपने मन का दुख प्रकट करते हैं, अर्थात अपने नेत्रों से बहते आंसुओं से मन की व्यथा प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को घर से बाहर निकाल देते हैं तो वह अपनी पीड़ा के कारण घर का सारा भेद दूसरों को बता देता है। अब तो समझ में आ गई नहीं? हाँ, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन के छोटे बड़े दुख समझकर चलना चाहिए। थोड़े से दुख में परिवार का भेद नहीं करना चाहिए। अतः व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति देखकर सबके साथ हिलमिल कर कार्य करना चाहिए और सुख दुख में सबका साथ देकर स्वाभिमानी व बुद्धिमानी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ी सी बात होता ही कुछ अपना होते हैं ना ऐसे लोग जो हाँ बस परिवार की बात सबको बताने लग जाते हैं, जैसा है वैसा है। अरे तो क्या हो गया, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन अपनी पारिवारिक भेद की जानकारी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग हाँ हेल्प थोड़ी करते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर ज्यादा लोग, है ना। आप समझते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगले में क्या कहा इन्होंने, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले ही लोग सब बांटी न ले ही कोय। बता दिया ना इस दुआ में। ये कह रहे कि रहीमन निज मन, अपने मन की व्यथा, बिथा मतलब व्यथा, अब कोई समस्या हो ना अपने मन की, मन ही राखो गोय, मन की मन में ही रखनी चाहिए। सुनी अठिलई लोग सब, अब यहाँ पे लोग सुनते तो सब है, अठिलई का मतलब मजाक करते हैं, यानी सारे लोग सुनकर क्या करते हैं, अठिलई मजाक करना, सुनकर सारे लोग मजाक करते हैं। बांटी न लही कोई, अब बांटता दुख कोई नहीं बांटता है, तो मन की बात मन में ही रखनी चाहिए। कितनी शानदार तरीके से इन्होंने बात कही है कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई। अपने मन की बात को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनते भी सब है और मजाक पीठ पीछे सारे उसकी बात सुन के बाद वो जैसे चले जाता है, सब उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दुख कोई नहीं बांटता है। समझ में आ रही है ना, इस बात को गांठ बांधनी चाहिए। हाँ, अपने ये काम की चीज है, बहुत शानदार चीज है। अब अपने सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, गोय का मतलब छिपाना, मन की बात मन में छिपाई रखनी चाहिए अपने को, ये ध्यान रखें, है ना। अठिलई शब्द जो है ना, इसका मतलब मजाक करना, व्यंग्य करना, हाँ तोंड कसे, हाँ ले है मानी लेंगे, बांटता कोई थोड़ी है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा मन में छिपा कर रखनी चाहिए, अर्थात अपने मन का दुख दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अपने मन का दुख सुनकर समाज के लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन कोई भी अपने मन का दुख बांट नहीं पाएगा। अर्थात संसार के सभी लोग दूसरों के, सुनने वाली बात कह रहा हूं, अब ध्यानपूर्वक सुनो क्या कह रहे रेम जी ने, क्या बताने की कोशिश की है कि संसार के सभी लोग दूसरों के सुख से दुखी और दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने यहाँ पर। क्या कह रहे हैं, अपना अपने सुख देख के तो दूसरे दुखी होते हैं और अपने को दुखी देख के क्या होते हैं, सुखी होते हैं। इसलिए अपने मन की बात अपने मन में ही रखनी चाहिए। समझ गए? हाँ, कोई समस्या हो, कोई चीज समझ नहीं तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट ऐसे मैंने खुले छोड़ रखे है ना, लाइव चैट खुली है, फालतू चैट अलाउड नहीं करता मैं किसी स्टूडेंट की, लेकिन काम की बातें है तो पूछो, बिल्कुल हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, कोई बात समझ में नहीं आती पूछिए। हाँ, वैसे मुझे पता है जो टॉप और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, वो हमारे इस आज के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पिछले चैप्टर भी वो सारे बच्चे जो पढ़ाई में विशेष रुचि रखते हैं ना, हाँ जिनके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दोहे है ना, ये जीवन में उतारने वाले दोहे होते हैं, है ना। सारे दोहे बहुत ही शानदार तरीके के दोहे हैं, जिसका हमें अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इन दोहे से हमें शिक्षा भी तो लेनी चाहिए। चलिए फिर देख लेते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखई, दीन बंधु सम होए। अब दीन मतलब गरीब व्यक्ति के लिए दीन शब्द बोलते हैं ना, दीन मतलब गरीब, सबन को सबको, लखत माने देखता है ना। अब यहाँ पे देखता भी हो सकता है, सहायता करना भी हो सकता है ना। अपनी भाषा में बोले तो सबको सहारा देना भी होता है एक तरीके का ना। दीन ही लखे न को, अब दीन को कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु समोय। अब ये कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति जो होता है ना, वो सबके सहायता करता है, सबका साथ देता है, कहीं भी जाके देखो वो सबके काम आता है। मेन काम बात तो यही है ना,
लेकिन उसके दीन ही लखे न कोई, लेकिन उसके काम कोई नहीं आता है, जो रहीम दीन ही लखे। अब कह रहे हैं कि जो रहीमदास जी कहते हैं, जो दीन दुखियों को जो देखता है वो दीन बंधु सम, सम मतलब बराबर, है ना। दीन बंधु सम होए, वो दीन बंधु ईश्वर के बराबर माना जाता है। ये तो आप लोग समझते हो ना, है ना। ये दीन लखन को दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। चलिए फिर इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, व्याख्या में आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। रहीमदास जी कहती है कि दीन व्यक्ति सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन दीनों की सहायता कोई भी नहीं करना चाहता था। समाज के लोग सहायता लेना जानते हैं, किसी की सहायता करना नहीं चाहते। जो लोग गरीबों की सहायता करते हैं या उनकी सहायता के लिए तैयार होते हैं, वे दीन बंधु भगवान के सम्मान माने जाते हैं। अर्थात दीनों की सहायता करने वाला ईश्वर होता है, इसलिए गरीबों की सहायता करने वाले को दीन बंधु भगवान के सम्मान माना गया है। आप तो समझ में आ गई कहानी। वेरी गुड। दोहे वैसे इतने टफ नहीं है ये दोहे, है ना, समझ में आ जाता है अगर 2-3 बार हम समझ लेते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, जो पाठ पढ़ते हैं ना, तो अपने जो बड़े बुजुर्ग दादा जी, ताऊ जी, जो बड़े बुजुर्ग जो बैठक में बैठते हैं ना, बहुत सारे, कुछ मैंने बहुत सारे ज्ञानी लोगों के पास मैं भी बैठता हूँ, मेरी भी आदत थी बड़े बुजुर्गों के पास बैठना, उनसे ज्ञान ग्रहण करना, तो ये बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। लेकिन आजकल एंड्रॉइड आने के बाद हम लोगों को इतना वक्त कहाँ मिलता है ना। बाकी इम्पोर्टेंट है, बैठा करो। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, ये लीजिए भाई, लिस्ट आ गई है आप लोगों की। 1 अगस्त 2020 हिंदी के टेस्ट के फर्स्ट रैंक वाले जो विद्यार्थी जो थे ना, हाँ जी, अब ये टॉप 10 चुन लिए, एक साथ ही दे दिए। फर्स्ट रैंक वाले तो आपको 5 है ही है। ये बच्चे ऐसे स्टूडेंट है। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक क्लियर करना चाहूंगा, हमारी इस टेस्ट सीरीज से जो पढ़ने वाले बच्चे जुड़े ना, वास्तव में आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। पहला नंबर लिया है सोनू स्वामी, पापा का नाम है सांवरमल स्वामी, 30 में से 30 नंबर। भाई ये कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं है, ये आपके सिलेबस का टेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, आप अपनी क्लास में सबसे टॉप में आ रहे हो। अनिवार्य हिंदी के 2 चैप्टर का हमने टेस्ट लिया, दोनों में 15-15 नंबर के टेस्ट थे, दोनों में इसने 30 में से 30 नंबर हासिल किए। फिर राकेश कुमार, पापा का नाम लादूराम सानंद, 30 में से 30 नंबर। पूजा बरोड़, पापा का नाम राजेश कुमार, 30 में से 30 नंबर। विकास कुलरिया, पापा का नाम काशीराम, 30 में से 30 नंबर। और प्रिया राठौड़, पापा का नाम विजेंद्र सिंह, इसके भी 30 में से 30 नंबर। तो सोनू, राकेश, पूजा, विकास, प्रिया, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे, आप लोगों की अच्छी तैयारी होती रहे। किसी भी प्रकार की पढ़ाई संबंधित कोई समस्या हो, आप लोग हमें बिल्कुल आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अनिवार्य हिंदी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई चीज की दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वो कोशिश करूंगा आप लोगों की सबकी हेल्प करूंगा। जो आप लोग हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए, हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी बच्चों की यहाँ हम लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है, ये आप लोग सपोर्ट कर रहे हो इस चैनल को। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने बच्चे जुड़ते हैं अनुशासन में रहते हैं। मुझे आप लोगों का अनुशासन बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं लगातार वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूं, है ना। जब आप अनुशासन में पढ़ते हो, टॉप आते हो, तो इससे बड़ी एक गुरु के लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। जी हाँ, 29 नंबर 2 बच्चों के आए थे। प्रीति हरीश कसवा, पापा का नाम है इसके। पूजा प्रजापत, पापा का नाम है राजेंद्र कुमार। तो प्रीति, पूजा, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप भी अच्छी तैयारी करते हैं हर टेस्ट में। ये जो स्टूडेंट जो ये लिस्ट लगी हुई है ना, मैंने नोट किया है, मैंने कई सारे टेस्ट ले लिए। ये बच्चों का इनका एक ही लक्ष्य है, मैंने बोल दिया था ना पीछे कि आई एम द बेस्ट, मुझे बेस्ट आना है सर, आई एम द बेस्ट, मुझे टॉप 10 में ही आना है। और टॉप 10 में कुछ बच्चों का लक्ष्य है टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5। तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ममता जाखड़, पापा का नाम करण सिंह, धर्मपाल सिंह, नरपत सिंह, पापा का नाम है। और नितेश, पापा का नाम है रतन लाल। नितेश ने मुझे बताया कि सर मैंने पहले आपका चैनल ज्वाइन
किया था, लेकिन मैं पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब से मैं रेगुलरिटी से आपके चैनल लगातार वीडियो देख रहा हूँ, अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मेरा एक ही लक्ष्य है 30 में से 30 नंबर हासिल करना। तो नितेश, आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई, 3rd रैंक तक आप पहुंच चुके हो। धर्मपाल सिंह, ममता जाखड़, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो, आप तीनों की 3rd रैंक आई है। और प्रीति और पूजा 2nd रैंक लेके, और सोनू, राकेश, पूजा बरोड़, विकास गुलड़िया, प्रिया राठौड़, आप सभी जो 1st रैंक हासिल करके इस टेस्ट, जो पिछले 2 चैप्टर हमने पहले पढ़ाए, उसके बाद हमने टेस्ट लिया, 30 में से 30 नंबर हासिल किए। हमें खुशी हुई क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तैयारी की, वीडियो लगातार देखे। उसमें से ही मैंने बोला था आज का जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। जब आप टॉप आते हो तो हमें भी खुशी होती है, और मेरे हिसाब से सबको खुशी होती है, आपके घर वालों को भी खुशी होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। मोबाइल, खाली मोबाइल से टाइम पास नहीं कर रहे, पढ़ तो रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है और पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगला दोहों का क्रम स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, अब थोड़े ही दोहे रहे और आगे आप लोगों की फोटो भी आएगी भाई, जो टॉप स्टूडेंट है ना उनकी। तो चलिए, दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। अब रहीम जी ने यहाँ क्या कहा है? रंग रूप में बहुत सारे लोग एक जैसे होते हैं ना। जो लोग बोलत नहीं, लोग मतलब ये रहीम जी ने यहाँ पे कहा है कि भाई देखने में तो बहुत सारे लोग एक जैसे होते हैं, है ना। ये उदाहरण समझ लेते हैं हम, लेकिन जब वो बोलते हैं ना तब हमें पता चलता है। तो इन्होंने उदाहरण किसका दिया? काक पिक। काक पिक क्या होता है? काक मानी कौवा, पिक मानी कोयल। तो इन्होंने कहा भी दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन जब दोनों बोलते हैं, कब? वसंत ऋतु के अंदर जब कोयल जब बोलती है तब हमें पता चलता है कि ये तो कोयल है। क्यों? क्योंकि कोयल की मीठी वाणी होती है। इसलिए रहीम जी कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने शिक्षा दी है कि भी देखने में तो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन बोलते ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो हमें हमेशा मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए फिर व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे ही होते हैं जब तक वे बोलते नहीं हैं, तब तक उनका भेद दिखाई नहीं देता है। अर्थात कौवा और कोयल रंग एक ही रंग के होने से उनमें भेद कर पाना कठिन है, लेकिन वसंत ऋतु आने पर जब कोयल अपने स्वभाव अनुसार कूकने लगती है तब उनका भेद खुल जाता है और कोयल व कौवे का महत्व पता चलता है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का महत्व उसके रंग रूप की अपेक्षा गुणों से प्रकट होता है, अतः वाणी और व्यवहार की सज्जन व दुर्जन की पहचान कराता है। अब तो समझ में आ गया। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो सीरीज से लगातार चैनल से जुड़े हो, पिछले 2 पार्ट पढ़े हो, तो मुझे याद है राजिया रदुआ में एक दुआ आया था, जिसको याद है आप लोग पढ़ा करो और याद कर लिया करो, क्योंकि ये दुआ जिसको याद है ना, इसी उदाहरण पे आया था, है ना। कौवे रंग रूप वाले पे आया था ना। तो फटाफट जिसको भी कोई ये वो राजिया था जो आपने पढ़ा था, उस चैप्टर में वो जो याद है किसी को, तो फटाफट वो दुआ लिख के भेज दो, पता चल जाएगा आप लोग कौन। थोड़ा बहुत आप मुझे कमेंट में बता दो तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अच्छी तैयारी करते हो। आया था ना ये एग्जाम्पल उनका, रंग रूप के बारे में उन्होंने भी यही बात कही, कोयल और चलो बता देना। आगे देख लेते हैं फिर। ये रहा आपका बड़े बड़ाई ना करे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इन्होंने क्या बात बताई है कि हमें ना किसी प्रकार की खुद की बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे। बड़े लोग हमेशा अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। बड़े ने बोले बोल, और वो ऐसा कोई बोल नहीं बोलते हैं, यानी फालतू नहीं बात करते वो। रहीमन हीरा कब कहे, बड़े बोल का मतलब बड़ाई करना या घमंड करने से संबंधित बता रहे। रहीमन हीरा कब कहे, अब ये रहीमदास जी कभी हीरा कब कहता है, लाख टका मेरो मोल। अब हीरे को हीरा बोल के कहता है कि मेरा लाख टका मेरा मोल है ना। वो कभी नहीं कहता। लोग
उसकी वैल्यू निर्धारित करते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर, टका मतलब लाख, टका मतलब रुपये की बात हो रही है। चलिए फिर देख लेते हैं इन्होंने इनकी व्याख्या क्या कही है। रहीम जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोगों का स्वभाव होता है कि अपनी बड़ाई करना और अपने बारे में बड़ी बात कहना, अर्थात कभी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर लोग क्या होता है, अपनी बड़ाई खुद ही करते हैं। लेकिन रहीम जी ने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि बड़े जो लोग हैं ना, वो ना तो अपनी बड़ाई खुद करते हैं, ना ही किसी बात का घमंड करते हैं। कि जैसे इन्होंने कहा कि हीरा जो होता है वो अत्यंत मूल्यवान और सुंदर होता है, पर वह कभी भी अपनी कीमत या मूल्य नहीं बताता, जिस कारण ही उसे रत्नों में स्थान मिला है। मूल्यवान बन सका है व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। अब आप होशियार हो, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, तो हम लोग बड़ाई करेंगे ना आपकी, आपको घमंड करने की आवश्यकता थोड़ी है, क्योंकि समझ गए ना। हाँ, खुद बोलने की आवश्यकता नहीं। जब बड़े आप इंटेलिजेंट हो, आप रैंक में आ रहे हो, तो हम लोग खुद ही बड़ाई करेंगे, क्योंकि आप हो इस लायक हो। रहीमन हीरा, आप हीरे हो। हाँ, चलिए फिर अगला देख लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ पे एक बहुत ही नीतिप्रद बात बताई है इन्होंने। क्या कहा कि बिगड़ी हुई बात है ना, वो कभी नहीं बनती। तो हमें ध्यान ही रखना चाहिए ना, बात को बिगड़ने क्यों देते हैं हम लोग, है ना। बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है। लाख करो कि कोई लाख, कोई कितने लाख जतन कर लो, बिगड़ी हुई जब बिगड़ जाती है ना कोई बात। इसीलिए तो इन्होंने पहले बताया कि अच्छे मित्रों को खोना नहीं चाहिए। पहले अपने को संदेश दिया ना, अच्छी अच्छी बातें बताई भी, ये मैं ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाता है तो बहुत गलत होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, जब कोई बात बिगड़ जाती है तो चाहे लाख जतन कर लो, वो नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, इसका उदाहरण इन्होंने क्या दिया है। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इन्होंने कहा कि भाई क्या हालत हो जाती है, रहीमन फाटे दूध को। अब फटे हुए दूध से कभी माखन निकलता है क्या, बताओ। हाँ, दही तो अलग बात होती है, दही से तो मक्खन निकलता ही है, आप लोग जानते भी हो। लेकिन दूध अगर फट जाता है तो उससे मक्खन निकलता है क्या, नहीं निकल सकता। इसीलिए इन्होंने उदाहरण भी ऐसा ही दिया कि अब देख लो ये हालत हो सकती है। तो चलिए फिर इसका देख लेते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात बिगड़ जाने पर लाख प्रयास करने भी उसे सुधारा नहीं जा सकता। अर्थात एक बार बिगड़ी बात बहुत प्रयास करने पर भी सफल नहीं होती है। जैसे फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए, उससे मक्खन नहीं निकलता। फटे हुए दूध से मक्खन निकालना असंभव है, उसी तरह बिगड़ी बात को बनाना भी असंभव है। अतः व्यक्ति को सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और अपनी बात का महत्व बनाए रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लेकिन टेस्ट जो होगा ना, वो अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसी पार्ट में से फिर टेस्ट लेता हूँ, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ यही बोलता हूँ, हाँ भाई इस पार्ट से टेस्ट है, तो सारे बच्चे उस टेस्ट को मन से देते हैं। तभी तो ये टॉप स्टूडेंट आए हैं, है ना। टॉप तभी आए हैं, 30 में से 30 नंबर इन बच्चों के आए हैं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, जो रही में भय भोर। अब ये कह रहे हैं जब आदमी पर विपत्ति आ जाती है ना, तो धन नहीं रहता है ना। विपत्ति आने पर सब चीजें छूट जाती है, बोलते हैं ना। हाँ, लोग कहते हैं ना भी, हाँ संस्कृत में भी श्लोक आते हैं कई इस तरीके के, है ना। लेकिन इन्होंने क्या बताया, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करो। अपने पास चाहिए लाखों करोड़ों रुपए हो, लेकिन जब मनुष्य पर विपत्ति आ जाती है ना, तो वो सब यहीं का यहीं छूट जाता है। अब इन्होंने क्या जो उदाहरण दिया वो क्या बताया, नभ, नभ मानी आकाश, नभ तारे छिपी जात है, जो रही में बहे भोर। अब ये कह रहे कि अरे भाई उदाहरण दिया कि ये तो हाँ संसार का नियम है। जैसे
सवेरा हो जाता है तो तारे भी तो छिप जाते हैं, वो कोई पूरी रात थोड़ी रहते हैं, पूरे 24 घंटे थोड़ी रहते हैं, है ना। उदाहरण दे दिया ना, भोर, है ना, भय भोर, भोर का मतलब सवेरा, सवेरा होने पे क्या हो जाता है, नभ तारे छिपी जाते जो रहीम भय भोर। अब इन्होंने जो बताया है उसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, भी कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में दुख और विपत्ति आती है तब उसका धन भी उसका साथ छोड़ देता है, अर्थात विपत्ति में किसी भी प्रकार की संपत्ति व्यक्ति के काम नहीं आती है, फिर भले ही वह लाखों करोड़ों का खजाना ही क्यों ना हो। जैसे प्रातः काल अर्थात भोर होते ही सभी तारे आकाश मंडल में छिप जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में मुसीबत आने पर धन महत्वहीन और व्यर्थ हो जाता है। अतः व्यक्ति को दुख में धन की अपेक्षा धैर्य से काम लेना चाहिए। हाँ, धैर्य ही एक ऐसा अपना पावर होती है जो अपने उस टाइम में विपत्ति के समय काम आता है। धैर्य रखो, है ना, जी टिकाए रखनो, है ना। इसके बारे में भी शायद पीछे आपने पढ़ा होगा। हाँ, आप लोगों को रेगुलरिटी पढ़ रहे हो तब तो याद आई। चलिए फिर, ये जो टॉप 5 बच्चे हमने चुने हैं, इन बच्चों के भाई 30 में से 30 नंबर आए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप पांचों को, खुशी की बात है। देखो आज एक नया नाम भी है, कुछ बच्चे तो लगातार रैंक में बने हुए हैं, लेकिन पूजा बरोड़, प्रिय राठौड़, है ना, दोनों लड़कियां जो है वो टॉप 5 में 30 में से 30 नंबर। आप बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सोनू स्वामी अच्छी तैयारी करनी स्टार्ट की है, तब से लगातार रैंक में बने हुए। राकेश कुमार सारंग, राकेश बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, लगातार रैंक में है। विकास कुलरिया अच्छी तैयारी कर रहा है, टेस्ट सीरीज से लगातार जुड़ा हुआ है, पूरे वीडियो देखता है और टॉप 5 में अपना स्थान बना लिया है। ये ध्यान रखना भाई, आगे जो टेस्ट होगा, इसी चैप्टर का जब टेस्ट होगा तो जो टॉप यानी जो फुल मार्क्स लेंगे ना, 30 नंबर का टेस्ट है और 30 में से 30 आप लेते हो, तो उन बच्चों की हम लोग फोटो लगाएंगे, क्योंकि हाँ, यू आर टॉपर भाई, आप हो इस लायक, आप पढ़ते हो, आपकी फोटो आएगी। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए फिर आखिरी पेज एक बार शुरू कर देते हैं, फिर जो अंत में कुछ ही दो बच्चे हैं। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तऊ बावने नाम। अब इन्होंने यहाँ पे देखो एक बात बताई है, मांगे घटत रहीम पद। रहीमदास जी क्या करे, अगर व्यक्ति जब कभी हम लोग किसी से कुछ मांगते हैं ना, मांगने के बारे में इन्होंने कहा, इससे व्यक्ति का जो महत्व है ना वो घट जाता है ना। कि तो करो बढ़ी काम, चाहे कितना ही बढ़िया काम कर दो। अब इन्होंने क्या उदाहरण दिया, तीन पेग, पेग मानी पैर, वसुधा मतलब पृथ्वी। अब तीन पैर में वसुधा को नापने वाले कौन थे, तब बावने नाम, बावने वामन अवतार की बात इन्होंने कही है ना। पुरानी बात जो है, समझते हो ना, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ये उदाहरण आता ना, है ना। याद है एक राजा से इन्होंने, भगवान विष्णु ने पूरी धरती तीन पैर में नाप ली थी। उस टाइम वो बलि राजा जो थे ना, दानवीर जो, ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने। हाँ, आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी है ना। हाँ, तो सबको याद है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे इसमें रुचि लेते हैं। देखा करो, चीजें समझने को मिलेंगी, बहुत सारा ज्ञान वर्धक बातें आती है इसमें। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, मांगने से है ना आदमी की गरिमा घटती है, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर दे। अब इन्होंने कहा कि देखो, तीन पेग वसुधा करो तऊ बावने नाम। अब भगवान ने भी याचक बन के राजा से तीन पैर में पूरी धरती नाप ली, लेकिन उसको वामन कहा जाता है ना। इसकी वजह से वहां पे उनकी गरिमा तो घट गई, क्योंकि वो याचक बन गए थे। तभी उदाहरण दिया इन्होंने इतना। चलिए फिर इसका मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भले ही कितना बड़ा काम आपने किया हो। अर्थात व्यक्ति को किसी भी स्थिति में याचक प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए, भले ही कितना बड़ा या महत्वपूर्ण कार्य किया हो। जैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि का अहंकार मिटाने के लिए वामन का रूप बनाया और तीन पैर में भूमि मांग कर संपूर्ण लोकों पर अधिकार कर लिया। अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी होकर भी
भगवान विष्णु तो पहले से ही संपूर्ण लोग, सब लोग के स्वामी थे, है ना। अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी होकर भी वे 3 पैर भूमि मांगने वाले एक याचक रूपी वामन ही कहलाए। वे उनको जरूरत थी क्या, ये बताओ? नहीं थी ना। लेकिन इन्होंने एक उदाहरण दिए, बहुत जोरदार बात बताई है इन्होंने कि भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। तो उनका तो सब कुछ है ही, जो भगवान है तो उनका तो सब कुछ ही है ना। पूरी संसार जो है, ये कह सकते हो पूरा ब्रह्मांड जो है वो तो उनका ही तो था, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण तो पेश कर दिया ना ऐसा। तो एक याचक रूपी वामन कहलाए, अतः व्यक्ति को कभी भी याचक वृत्ति धारण नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे रहीमदास जी ने पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यक्ति को याचक वृत्ति त्यागने के लिए कहा है और अपने सम्मान के लिए आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है, ये ध्यान रही। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आगे कितनी अच्छी बात बताई है। हर दुआ एक से बढ़कर एक नीति परक है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। अब इन्होंने ये भी एक पुरानी कथा में हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने कहा मान सहित विष खाए के। अब कहा कि वह समुद्र मंथन की बात हो रही है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर मान सहित अगर हम कुछ भी कर देना तो उसमें सब भलाई होती है। मान सहित विष खाए के, जब समुद्र मंथन की जब बात चल रही थी, ये प्रसंग है, तो समुद्र मंथन में विष निकला था, उसको जन कल्याण के लिए शंभु मतलब भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था। तब वो क्या कहलाए? जगदीश, जगत का कल्याण करने वाले जगत प्लस ही, है ना। लेकिन बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। अब वही जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था, जब देवताओं में बांटा जा रहा था, तो चोरी छुपे राहु जो था, राक्षस था, वो देवता का रूप धारण करके उस लाइन में आ गया। उसने अमृत पीण पान करना चाहा तो भगवान श्री विष्णु ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। किसकी वजह से? क्योंकि उस बिना मान का मामला हो गया ना। यहाँ पे मान से उसको पिलाया जाता तो वो क्या कहलाता? इन्होंने ये कहा कि मान का मतलब क्या होता है और बिना मान का क्या अर्थ निकलता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो। चलिए फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूं। रहीम जी कहते हैं कि समाज में व्यक्ति को अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। बिना सम्मान के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने सम्मान सहित समुद्र से निकले विष को पी लिया, अर्थात जन कल्याण को ध्यान में रखकर विष पीने के कारण वे ईश्वर अर्थात जगत के ईश जगदीश कहलाए। लेकिन जब समुद्र से अमृत की प्राप्ति हुई और अमृत देवताओं को पिलाए जाने लगा, तब राहु नामक दैत्य देवताओं की पक्ति में धोखे से आ गया और अमृत पान कर लिया। तब भगवान विष्णु के चक्र से राहु का अपना सिर कटाना पड़ा। अब अतः व्यक्ति को अपना प्रत्येक कार्य मान सम्मान से ही करना चाहिए तथा अपमानजनक कार्य से सदैव बचना चाहिए। हाँ, बिन बुलाए मेहमान, समझ गए ना। हाँ, साथ साथ में चलते रहते हैं। चलिए फिर अगली बात देखो, कितनी शानदार बताई है ना। रहीमन जीवा बावरी, कही गई स्वर्ग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जुती खात कपाल। अब अपनी जीभ के बारे में बताया भाई। अब ये जुबान जो होती है ना, किसी को कुछ बोल तो देती है और फिर खुद छिप जाती है मुंह में, है ना। पताल ये कह रही है जो अंदर चली जाती है, आप तो कहीं भीतर रही। अब आप तो कह गए, क्या हो गई? भीतर चली गई। और जूती खात कपाल, हाँ, अब जूता की किस पे पड़ेंगे? सिर पे पड़ेंगे। कपाल मतलब सिर। चलिए फिर इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, है ना। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य की जीभ भी ऐसी अर्थात बावड़ी पागल है, जो कुछ भी मन में आता है वही बोल देती है। आकाश और पताल तक की लंबी लंबी बातें बोल देती है और अपनी बातें कहकर स्वयं तो भीतर अर्थात मुख में बैठ जाती है। और उसकी बातों से जब लोग दुखी होकर जूते मारते हैं तो बेचारे कपाल यानी कि सिर को खाने पड़ते हैं। अतः व्यक्ति को सोच समझकर ही शब्द अपने मुख से निकालने चाहिए, अन्यथा वाणी पर न सेम रखने के कारण जो अपमानजनक फल जूतियां पड़ना मनुष्य को भोगना पड़ता है, वो बड़ा दुखदायी होता है ना। तो अपने को सोच समझ के ही बोलना
चाहिए, हाँ जल्दी से मुंह से कुछ निकाल दे तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो बहुत सोच समझ के, कोई बात नहीं, आराम से बोलो ना, लेकिन प्यार से बोलना चाहिए। चलिए फिर इस चैप्टर का आखिरी दोहा देख लेते हैं। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिस्र में मिली निरस बांस की फांस। अब यहाँ पे भी बहुत शिक्षा दी हमें। क्या शिक्षा दी है, देखो देख लेते हैं पहले। अमृत ऐसे वचन में, रहीम जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव अमृत के समान सुखदायक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अपनी मधुर वाणी से क्रोध एवं दुखदायक भाव होता है, जिसका प्रयोग व्यक्ति को दुखी करने वाला होता है। अर्थात व्यक्ति को अपनी मधुर वाणी से, मधुर वाणी में क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, गांस मतलब फांस कह सकते हो, गांठ भी कह सकते हो। रिस, रिस शब्द है ना, रिस, रिस कहता, रिस क्या होता है, गुस्सा, क्रोध, है ना। मिस्री हूं, मिस्री, निरस रसहीन, दुखद, है ना, तकलीफदायक भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या उदाहरण में बताया कि यह क्रोध उतना ही दुखदायक होता है जितना कि अत्यंत मीठी लगने वाली मिस्री में रसहीन कठोर बांस की फांस लगा दी जाती है। यदि खाते समय सावधानी न रखी जाए तो फांस क्या होती है, मुख में चुभ सकती है। उसी प्रकार कठोर वाणी का प्रयोग व्यक्ति को सुख की अपेक्षा दुख पहुंचा सकता है। अतः व्यक्ति को मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। ये हमें नीतिपरक दोहों का चैप्टर हमने पढ़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखा है। अब चाहे मैं कैसे ही प्रश्न बना दूं, अलग तो प्रश्न में बना ही नहीं सकता, जो आपके दोहे आए हैं इनमें से ही तो बताऊंगा, है ना, है कि नहीं। तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से रिपीट कर लेना। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे बता देना। लगातार आप पहले आप पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट होगा तो आप टॉप में आएंगे। टॉप में आएंगे तो आप टॉपर कहलाएंगे। ये तो जाहिर सी बात, आपकी फोटो भी लगेगी। आज का ये जो चैप्टर है वो आपको कैसा लगा, कैसा आपको कोई नया सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अब आप बता सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल। आप सभी स्टूडेंट जो रेगुलर जो क्लास देख रहे हैं, ले रहे हैं लाइव चैट में, जो हाँ ऑनलाइन जो देख रहे हैं, वो सभी आप लोग मुझे अपने अपने सुझाव जरूर दे दिया करो, ताकि हमें मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। आप लोग, अब मैंने आपके कमेंट तो बंद कर दिए, लेकिन मुझे पता तो चलना चाहिए कि इतने मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर देख रहे हैं। हाँ, अपना एक जो व्यवहार है वो सिर्फ आपके कमेंट से ही तो पता चलेगा ना। हाँ, तो बच्चों ये था आज का चैप्टर। आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, और आप व्हाट्सएप नंबर जो दिए होते हैं, सब जानते हैं मेरे सारे विद्यार्थी, उनको पता है। आप पिछले वीडियो जो टेस्ट सीरीज में व्हाट्सएप नंबर आते ही आते हैं, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो, आज की ये क्लास यही समाप्त करते हैं। एक ही वीडियो में 3-4 दिन की क्लास बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अलग अलग पढ़ाएंगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने 1 घंटे तक अगर क्लास ली है तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।